पुणे पोर्श केस में नया एक्शन। जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स को सरकार का नोटिस। निबंध लिखने की शर्त पर दी थी जमानत। हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत। पुणे पोस्ट एक्सीडेंट मामले में अब एक नया एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार ने इस मामले में जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स को नोटिस जारी किया है। खबर तो ये भी है कि दोनों मेंबर्स के काम में गड़बड़ी मिली है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अठारह 19 मई की दरमियान वो दर्दनाक हादसा हुआ जब 2 परिवार उजड़ गए। नशे में धुत एक रईसजादे ने एक महंगी कार लेकर 2 नौजवानों को कुचल दिया। देर रात हादसा हुआ। उस वक्त सड़क पर लोगों ने आरोपी को धर पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की। फिर आरोपी को पुलिस के हवाले किया और फिर यहीं से शुरू हुआ पैसे और पावर का खेल। पहले तो पुलिस पर आरोपी को अच्छी सुविधा देने का आरोप लगा, फिर उसे पेश किया गया तो सजा मिली सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने की। जमानत की शर्तों के साथ ही 7500 रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने को कहा गया। आरोपी को मिली हुई सजा की बात जब सोशल मीडिया तक पहुंची तो हर ओर इस सजा पर सवाल उठे। लोगों का कहना था कि एक नाबालिग से 2 जिंदगियां खत्म हो गईं, इतना बड़ा कांड हो गया और उसे महज निबंध लिखने की सजा दी गई। इसके बाद जब नाबालिग के परिवार के बारे में जानकारी की गई तो विवाद और बढ़ गया। वो एक बिजनेसमैन का बेटा था जिसने बेटे के लिए हर तरह के इंतजामात किए। मामले पर 2 सदस्यों के कामकाज की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और अब कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। दैनिक भास्कर पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही सदस्यों के काम करने के तरीके में गड़बड़ी होने की बात कही गई है। महिला और बाल विकास विभाग के कमिश्नर प्रशांत नरड़ावरे ने रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 1 सदस्य न्यायपालिका से और 2 सदस्य राज्य सरकार के जरिए नियुक्त हुए। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि आरोपी को जल्दबाजी में जमानत दी गई। बेल देते समय पुणे पुलिस ने आरोपी की ब्लड रिपोर्ट पेश नहीं की थी। बावजूद इसके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों को मामले में कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। जस्टिस बोर्ड के एक सदस्य एलन धनावड़े का उस दिन सुनवाई का कोई टाइम टेबल तय नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने अपनी मर्जी से इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में लूप होल्स की भरमार थी। फैसला सुनाया गया तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाकी सदस्य तक मौजूद नहीं थे। एक और जहां अभी ये मामला शांत नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर हिट एंड रन का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है। ताजा मामला नागपुर के वेंकटेश नगर से आया है, जहां वेंकटेश नगर चौक में एक नाबालिग ने कार से 5 लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद पेड़ से टकराकर रुक गई। लोगों ने जब ड्राइवर को देखा तो आरोपी ड्राइवर नाबालिग निकला। लोगों ने गुस्से में उसे कार से बाहर निकाला और जमकर उसकी पिटाई की। बताया जा रहा है कि हादसा टायर फटने से हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बहरहाल 12 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की ऑब्जर्वेशन होम रिमांड बढ़ाई थी, जो कि 25 जून तक है। ब्लड सैंपल आरोपी की मां के सैंपल से मैच हुआ है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाने के लिए उसकी मां ने पिता की मौजूदगी में अपना ब्लड दिया था। सैंपल बदलने के लिए आरोपी के पिता को 50 लाख रुपए तक की डील करने की बात भी बताई गई है। इस मामले में अब तक आरोपी के मां, पिता और दादा सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी बताया जा रहा है। बहरहाल इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तह तक जाने की बात कही है और कहा है कि इस मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।